हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के टाइप को सीखेंगे और हर एक टाइप का एग्जाम्पल भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला टाइप हमारा कॉलम मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया है, m इंटू 1 का। m इंटू 1 क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो दिया गया है ये आपका ऑर्डर है, इसको ऑर्डर बोलते हैं। तो सबसे पहला इसमें ऑर्डर का जो एलिमेंट होता है ये आई से डिनोट किया जाता है और इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और जब आप लोगों को एलिमेंट लिखना होगा तो इसको जे से इंडिकेट किया जाएगा। तो शर्त क्या लगाया गया है कि कॉलम आपका 1 होना चाहिए और m वेरिएबल है, ये चेंज होते रहेगा। ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पर कॉलम आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 ही होना चाहिए। तो ऐसे में इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है ये आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि जो एकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें ये 8 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं और साथ ही साथ कि मैट्रिक्स क्या है। तो डिफाइन मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूं। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है और ये बीबीए का है, 8 नंबर पेपर है ये। और इसमें दिया गया है 5th नंबर में, डिफाइन मैट्रिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स के टाइप और डेफिनेशन दोनों को लिखना है और रिटेन में लिखना है और आपको एग्जाम्पल्स भी खुद से इसमें देने पड़ेंगे। और इसके लिए मैं तो 80 मार्क्स बता रहा था, यहाँ पर 16 मार्क्स की चर्चा की गई है, क्योंकि फुल मार्क्स आपका 80 है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। तो 80/5 ये आपका 16 हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसको अच्छे तरह से लिखना होगा। क्वेश्चन पेपर 21 का भी है, तो इसमें आपको मैट्रिक्स के इन्वर्स रूप को दिया गया है कि इन्वर्स मैट्रिक्स इसका आपको फाइंड करना है और उसको वेरीफाई भी करना है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें, घर बैठे आसानी से सीख सकेंगे। इसको मैंने बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश लिख लें और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में इसको लिख लें। रो जितने भी हों पर कॉलम की संख्या हमेशा 1 होनी चाहिए। तो इसका ये डेफिनेशन हो गया। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, ए मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। क्या दिया है, ओनली 1 कॉलम इसमें होना चाहिए, तभी उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोल सकेंगे। तो यहाँ देखिए रो, यहाँ पर 1 2 3 4 रोज लिए गए हैं। यहाँ देखिए रो कैसे कंसीडर किया गया है, ये हो गया 1, ये हो गया आपका रो ऐसे जाएगा लेफ़्ट टू राइट, और ये लेफ़्ट टू राइट गया, ये 3rd नंबर है और ये 4th नंबर है। तो ये 4 रोज यहाँ हो गए, पर यहाँ पर कॉलम क्या है, कॉलम कैसे रीड किया जाएगा, इस तरह से रीड किया जाएगा, ये C और ये 1, तो एक ही कॉलम है। यहाँ भी एक ही कॉलम है, ये भी एक ही कॉलम है, पर इसके रोज बदल रहे हैं। तो रो हमारा ये R1 हो गया, ये R2 है और ये R3 है, ये R2 और ये R1, ये R2। तो इस तरह से ये हमारा
3 एग्जाम्पल हो गया, आप लोग इसको डाल सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को जब लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, ध्यान दीजिए कि इसके ये जो डिजिट्स हैं इसको आप लोग लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल टर्म दिया गया है, यहाँ पर न्यूमेरिक टर्म दिया गया है, इवन जीरो को भी इंक्लूड किया है, तो आप जो भी लिखेंगे उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग चाहें तो -5 के बदले में आप लोग ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड है हमारा रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स में क्या होगा कि इस पर रो को फोकस किया गया है इस मैट्रिक्स में, तो रो की संख्या क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो रो की संख्या हमेशा इसमें 1 होनी चाहिए, ये परिभाषित किया गया। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ए मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये हो गया। शर्त इसका कैसे है, 1 इंटू एन। 1 इंटू एन, 1 क्या है, पहले आपका क्या आता है, रो आता है, 1 इंटू एन, तो पहले क्या आता है, रो आता है, और ये क्या हो गया, कॉलम। तो एन नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट किया और नंबर ऑफ रो को ये बता रहा है। तो यहाँ पर तो ये 1 है, अब ये इसको तो बदला नहीं जा सकता है, ये बदला जा सकता है, ये वेरिएबल टर्म है, तो इसकी संख्या बदलेगी। और देखिए यहाँ से ये R1 है, और दूसरा भी एग्जाम्पल आप लोग ले लेते हैं, तो 5, 8 और ये 9 लिख लीजिए, तो ये भी हमारा R1 हुआ। लेकिन कॉलम्स कितने हो गए, ध्यान दीजिए, इधर से ऐसे ये ए डाउनवर्ड आप लोग रीड करेंगे इसको, कॉलम डाउनवर्ड आ गया, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो ये हो गया C1, C2, C3, C4, C5। यहाँ पर 5 कॉलम दिए गए हैं, जबकि रो एक ही दिया गया है। तो इस शर्त को पूरा किया, रो हमारा 1 होना चाहिए, और एन नंबर ऑफ कॉलम्स जो है एज मैनी हमारी इच्छा पर है, या फिर क्वेश्चन में जैसा दिया हो, मान लीजिए कि 5 दिया हो, 6 दिया हो या 3 दिया हो, ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 3, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक टर्म दिया गया था, और यहाँ पर न्यूमेरिक मैंने एलिमेंट्स को लिखा है। तो इस तरह से ये R1 हमारा 4, 8 और 9 हो गया। कॉलम सी में इसमें कितने हो गए, इसको कैसे लिखेंगे ऑर्डर इसका, 1 इंटू 3 का, कॉलम्स हमारा 3 हो गया, C1, C2 और C3। द टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच हैव ओनली ए रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यहाँ 1 रो लिखा गया, वहाँ यहाँ ए रो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज द नेक्स्ट मैट्रिक्स, ये 3rd नंबर है। कंडीशन इसमें क्या दिया है, m इंटू एन का दिया है। m इंटू एन का मतलब कि नंबर ऑफ रोज, ये रो है, ये कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ शर्त के अकॉर्डिंग हम लोग देखिए 2/2 का ये है, ये R1, R2, C1, C2, तो ये 2/2 का हो गया। अब यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ रोज, तो ये 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो अगर नंबर ऑफ रो को m से डिनोट किया गया, नंबर ऑफ कॉलम को n से डिनोट किया, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो ये इक्वेट कर दिया गया, तो इस शर्त को पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, क्योंकि m यहाँ पर 3 है और n भी हमारा 3 है, तो ये इक्वल हो गया। तो इस तरह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मतलब क्या कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके जब इक्वल हो जाए
तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स करेंगे। ये नहीं कि ये मान लीजिए कि इतना ही दिया है तो आपका अंतर हो जाएगा, यहाँ पर रो हमारा कम हो जाएगा, कॉलम हमारा ज़्यादा हो गया, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि इतना समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे परिभाषित करेंगे मैंने यहाँ नोट कर दिया है। द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में बताया गया है कि इसके डायगोनल मेन फोकस किए जाएंगे, डायगोनल में डायगोनल फोकस किए जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि एलिमेंट इसके ये डायगोनल हो गए, ये आपके डायगोनल में यहाँ पर चूँकि देखिए यहाँ पर ये डायगोनल लेंगे तो यहीं पे आके फंस जाएगा, नीचे में नहीं है तो ये डायगोनल नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला ये फालतू ही इसमें दिया गया है। अगर इसको डायगोनल बनाना है तो ये वाला एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, तो ये आपका इस तरह से आएगा। अगर इस तरह से कर देते हैं तो ये ऐसे डायगोनल में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि डायगोनल तभी होगा जब ये मैट्रिक्स जो है स्क्वायर होगा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन किया जाता है। और नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल ना हो तो हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन नहीं करेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ दिया गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन किया जाता है। तो हम लोग एक और लाइन बढ़ा सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, और तब हम लोग इसको और बढ़ा सकते हैं कि जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल ना हो तो डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। और क्या इसमें शर्त है कि ओनली, देख इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, ओनली डायगोनल टर्म्स आर प्रेजेंट इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल अदर टर्म्स शुड बी ज़ीरो। शर्त नंबर ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे डायगोनल लेते हैं तो बाकी एलिमेंट इसके जो बचते हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, मस्ट बी, ये शुड बी ज़ीरो लिखा गया, ये ज़ीरो ही होना चाहिए। A matrix is said to be diagonal matrix if all diagonal element is non-diagonal element. If all non-diagonal element is zero. Non-diagonal element को क्या बताया जा सकता है कि ये डायगोनल है और इसको छोड़ दिया जाए, मतलब इन एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए, बाकी सब जीरो होंगे। इसी बात को यहाँ घुमा के बता दिया गया है। यहाँ क्या बताया गया है कि डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स, ऑल अदर टर्म्स शुड बी जीरो, और यहाँ क्या बताया है, नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। तो इस तरह से अपने लैंग्वेज में जो भी आपको जचे लिख लें। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ भी गया होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का स्वरूप दिया गया है, ये 3×3 का है, लेकिन डायगोनल असली यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल का ये जो एलिमेंट दर्शाया गया है वो कुछ न कुछ संख्या है, जबकि ये दोनों यहाँ से ये दोनों रोज में ये एलिमेंट आपके जीरो बताए गए हैं, और ये आपका डायगोनल नहीं होगा क्योंकि ये 2×3 का मैट्रिक्स है। यहाँ एक और डायग्राम बनाया गया है और इसमें भी इसके प्लेस को बताया गया है। ये A11 होगा, ये A12 होगा, ये A13 होगा। तो इस तरह से ये प्लेस को बताया गया है एलिमेंट के। तो ये 4×4 3×3 का मैट्रिक्स है, ये 3×3। अगला इसका अगर आ गया बढ़ाएंगे हम लोग तो 4×4 का होना चाहिए। 4 यहाँ पर आएगा तो वो 4 हो जाएगा, A44 हो जाएगा,
और वो 4x4 का मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब कि डायगोनल में एक और रूल निकल के आ रहा है कि I शुड बी इक्वल टू J। ये I है, ये J है, तो I शुड बी इक्वल टू J। यहाँ पर I, ये J दोनों इक्वल है, I और J दोनों इक्वल है। तो यहाँ ये कंडीशन बताया गया है कि I और J दोनों में इक्वलिटी का कंडीशन हो और बाकी उसके अदर जो प्लेस पर एलिमेंट हैं वो 0 हों। तो इस तरह से, और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर भी 0 आ जाए तब क्या होगा। तो यहाँ कंडीशन बताया गया है कि I एंड Z इक्वल नहीं होना चाहिए। ये ध्यान दीजिए, I और J इक्वल नहीं होना चाहिए और ना ही ये 0 होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में आपको पर्याप्त जानकारी मिल गई। I और J इक्वल नहीं होने का मतलब कि ये A है तो यहाँ पर A नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, या 2 है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। इसको दूसरे भाषा में भी समझिए कि जब I और J इक्वल ना हो तो ये 0 होना चाहिए। तो I और J इक्वल ना हो तो 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये देखिए, ये 1 और 3 दिया है, ये I है और ये J है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये हमारा 0 होना चाहिए, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि इसके सारे पॉइंट्स को मैंने आपको समझा दिया है। इसके अगले टाइप को हम लोग सीखते हैं। यहाँ दिया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाया जाता है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को तो आप समझते ही हैं कि रो और कॉलम का जो ऑर्डरिंग है वो इक्वल होना चाहिए। इसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 मिलने चाहिए, ये शर्त है कि ये 1 ही होना चाहिए। यहाँ पर शर्त ये नहीं था डायगोनल मैट्रिक्स में कि ये 1 होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए, ये अलग अलग होना चाहिए, तभी ये डायगोनल में आएगा। लेकिन जब 1 हो जाएगा तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आएगा, और यहाँ बाकी एलिमेंट इसके 0 हैं, बाकी एलिमेंट्स 0 होंगे और इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से डिनोट किया जाता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द टाइप ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल एलिमेंट हमारे 1 हो, नन डायगोनल एलिमेंट 0। मान लीजिए कि ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स दिखाया गया है और इसमें ये आपका 1 और 1 है, तो बाकी जो 2 एलिमेंट इसके बचे वो 0 होने चाहिए। कंडीशन क्या है कि I और J दोनों जब इक्वल होगा, मतलब क्या है कि इसको हम लोग अगर A11 लिखते हैं, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, 1 0 0 1, ये अगर A11 है और ये A22 है, क्यों? क्योंकि रो नंबर ये 2 है, ये R2 हुआ और ये R1 हुआ। तो R1 का ये पहला एलिमेंट है, इधर C1 है, ये C2 है, तो ये R1 के लिए ये इधर से R और इधर से ये C को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा R को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा C को, R फॉर रो और C फॉर कॉलम। तो I और J दोनों इक्वल हों तो ये 1 होना चाहिए। I और J मतलब ये वाला, यहाँ पर अगर इसको इस तरह से लिखा जाए, A A11 A22, हाँ यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये 22, तो ये दोनों जब इक्वल है
यहाँ पर जब दोनों इक्वल है तो इसको 1 होना चाहिए, यहाँ पर वैल्यू हमारा 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 लिखा गया है। और जब इक्वल ना हो तो इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जैसे देखिए 0 के लिए क्या लिखेंगे, इधर से रो नंबर 2 और इधर से कॉलम नंबर 1, तो आई और जे, इसका मतलब कि 2 और 1 क्या इक्वल है? नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ पर का एलिमेंट क्या होना चाहिए, A21 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यही शर्त है। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि I और J जब इक्वल नहीं हो तो एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। तो इसके लिए ये बात बताई गई है और इन दोनों के लिए ये वाली बात बताई गई है। तो I रिप्रेजेंट फॉर रोज एंड J रिप्रेजेंट फॉर कॉलम। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। स्केलर मैट्रिक्स को समझते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में A इक्वल B इक्वल C, और इनको 1 नहीं होना चाहिए। A का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, B का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, C का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे इक्वल होने चाहिए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट ये जैसे है, ये डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट इक्वल है -1 -1, √2 √2 √2, ये इक्वल है, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। 1 होगा तो किस में चला जाएगा, ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें 1 होगा। डिफर होगा तो किस में चला जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स में। देखिए यहाँ पर क्या है, ये डिफर है, यहाँ पर ये सब वैल्यूज डिफर है, तो डिफर होगा डायगोनल में चला जाएगा। 1 होगा आइडेंटिटी में चला जाएगा, और सेम होगा लेकिन 1 नहीं होगा, वो स्केलर में चला जाएगा। तो इस तरह से इसके एग्जांपल्स देखिए, ये 3 है, 1/1 का है, ये 2/2 का है, और इसमें डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हैं लेकिन 1 नहीं है। इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हैं लेकिन 1 नहीं है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो ये एग्जांपल्स, अब जरूरी नहीं कि आप यही लिखें, कुछ और भी संख्याएं लिख सकते हैं, पर कंडीशन यही है कि ये सेम होना चाहिए, डायगोनल का 1 नहीं होना चाहिए, और बाकी एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। अगला है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या बताया गया है, इसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसके सारे एलिमेंट्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 बताया गया है। यह किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस आपको बता दिए गए हैं। तो ये आपका रो मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है। रो मैट्रिक्स का ही ये वेराइटी है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये 2/2 यहीं तक आएगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये आएगा, लेकिन इसमें सॉरी, ये रो मैट्रिक्स में ही आएगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रो, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये C1 C2 C3 और C4, तो ये 2 × 4 का ऑर्डर हो गया। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ तक इसके टाइप्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को दोबारा देख लें, आपके दिमाग में पूरी तरह से ये टाइप्स बस जाएंगे और विदाउट हेल्प आप क्वेश्चन को लिख पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है। मैंने पहले भी बता दिया था आपको, ये सारे क्वेश्चन
पूछे गए हैं 16 मार्क्स के। और यहाँ पर मैट्रिक्स का डेफिनेशन और ये टाइप्स आपको 16 मार्क्स का पूछा गया है। तो ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है। अगर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो ये 4 नंबर के लिए दिया जा सकता है और ये 12 मार्क्स के लिए दिया जा सकता है। तो आसानी से आप लोग पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियोज़ इसमें अपलोड होते रहेंगे। अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।